दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, दो महाशक्ति समझिए, एक ही कमरे में एक साथ अब मिलने वाले हैं। एक तरफ करीब 31 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ है करीब 19.5 ट्रिलियन डॉलर की चीन की अर्थव्यवस्था। और दोनों के बीच सालाना 600 अरब डॉलर, समझिए 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। लेकिन इसी कारोबार के बीच टैरिफ की भी लड़ाई है, चिप्स की भी जंग है और रेयर अर्थ का दबाव भी है। और तेल को लेकर अमेरिका और चीन की राहें ईरान, रूस और वेनेजुएला तक टकरा रही है। और अब 11 साल बाद शी जिनपिंग इसी को सुलझाने शायद अमेरिका जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछेगा, कैमरे मुस्कुराती तस्वीरें दिखाएंगे, ट्रंप और जिनपिंग हाथ मिलाएंगे। क्या ये हाथ मिलाना दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर को खत्म कर देगा, या फिर ये सिर्फ उस युद्ध का एक और अस्थायी विराम होगा जो अब सामान से निकलकर तेल, टेक्नोलॉजी, मिनरल्स और दुनिया की ताकत के संतुलन तक पहुंच चुका है। यही हमें समझना चाहिए और ये जरूरी भी है। अब रिपोर्टों के मुताबिक सितंबर में वॉशिंगटन में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। अगर ये कार्यक्रम तय योजना के मुताबिक होता है तो 2015 के बाद जिनपिंग की अमेरिका की ये पहली यात्रा होगी। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार जिनपिंग सिर्फ अमेरिका नहीं जा रहे, वो उस राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं जिसने चीन के साथ अपने रिश्ते को व्यापार से शुरू करके टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई तक पहुंचा। टैरिफ वॉर हुआ। और अब जरा इस मुलाकात का वजन भी समझिए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था करीब 30.8 ट्रिलियन डॉलर और चीन की करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के सामने होंगी। लेकिन इनके रिश्ते की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी हैं और एक दूसरे के बहुत बड़े कारोबारी साझेदार भी। 2025 में सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच गुड्स ट्रेड करीब 414.7 अरब डॉलर का था। अमेरिका ने चीन से करीब 308.4 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जबकि चीन को करीब 106.3 अरब डॉलर का सामान बेचा। यानी अमेरिका और चीन के साथ करीब 202 अरब डॉलर का जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट रहा। यानी चीन का आयात ज्यादा रहा, निर्यात कम था। हालांकि ये घाटा 2024 के मुकाबले करीब 31.6% कम रहा। यानी एक तरफ अमेरिका चीन से सामान खरीदता है, दूसरी तरफ उसी चीन को आर्थिक तौर पर चुनौती भी देता है। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। ट्रंप की राजनीति में चीन लंबे समय से एक बहुत बड़ा मुद्दा रही। उनका आरोप रहा कि चीन ने अमेरिकी बाजार का बेजा फायदा उठाया, अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचाया और ट्रेड सिस्टम का इस्तेमाल अपने पक्ष में किया। 2018 में शुरू हुई ये ट्रेड वॉर ने इनके रिश्ते बदल दिए। 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान ये लड़ाई एक नए स्तर पर पहुंच गई। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। चीन ने जवाब दिया और कुछ समय के लिए दोनों की तरफ टैरिफ इतने बढ़ गए कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ दरें 125% तक पहुंच गई। हालांकि बाद में दोनों देशों ने इन्हें घटाकर एक नए ट्रेड ट्रूस की तरफ कदम बढ़ाया। और यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि टैरिफ सिर्फ चीन को सजा देने का हथियार पर नहीं था, अमेरिका पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। क्योंकि अगर चीन से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ता है तो उसका एक हिस्सा अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं तक भी पहुंचेगा। दूसरी तरफ चीन के लिए अमेरिकी बाजार बहुत बड़ा है, इसलिए दोनों देशों के पास एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताकत है और झेलने की भी ताकत होनी भी चाहिए। लेकिन उसी के साथ खुद को नुकसान पहुंचाने का ये बड़ा जोखिम भी उठा रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकातों में अक्सर एक अजीब विरोधाभास दिखता है। कभी दोनों एक दूसरे पर कड़े आरोप लगाते हैं, कुछ समय बाद वही नेता एक दूसरे को दोस्त बताते दिखाई देते हैं। ट्रंप 2025 में चीन की सैन्य परेड पर टिप्पणी करते हुए कहते थे, जिनपिंग जो है वो मेरे अच्छे दोस्त थे लेकिन फायदा उठाते हैं। लेकिन उसी बयान में उन्होंने चीन और अमेरिकी रिश्ते में अमेरिका के योगदान की बात भी उठाई। यानी व्यक्तिगत रिश्ते और रणनीतिक टकराव दोनों एक साथ चल रहे, पैरेलल। और अब असली लड़ाई सिर्फ टैरिफ भर की नहीं है। पहला बड़ा मोर्चा है रेयर अर्थ। अब IEA के मुताबिक 2024 में चीन ने दुनिया की करीब 60% मैग्नेट रेयर अर्थ माइनिंग, करीब 91% रिफाइनिंग की रेयर अर्थ की। यही वो मैग्नेट हैं जो इलेक्ट्रिक कारों, विंड टर्बाइन, रोबोट्स, इलेक्ट्रिक्स और डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए अमेरिका के लिए रेयर अर्थ सिर्फ कोई खनिज भर नहीं है, ये सप्लाई चेन का चोक पॉइंट है। और चीन ने इसे समझ लिया। उसने चीन अमेरिका के नस दबा दी थी 2025 में।
जब चीन ने कहा था कि हम पूरी तरह से रेयर अर्थ मटेरियल जो है अमेरिका पर को निर्यात नहीं कर रही। यानी अमेरिका चाहता है कि चीन पर निर्भरता कम करनी चाहिए। चीन कहता है हमारे पास वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है, और यही रिश्ते की नई ताकत और नई कमजोरी भी है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पर। अमेरिका ने चीन की एडवांस चिप और चिप बनाने वाली तकनीक तक पहुंच सीमित करने के लिए कई एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए। ASML पर कंट्रोल लगाया, TSMI पर कंट्रोल लगाया। मकसद सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा और एडवांस कंप्यूटिंग में चीन की क्षमता को सीमित करना है। इसका बड़ा एग्जाम्पल था जब अमेरिका ने हुआवे पर बैन लगा दिया था। लेकिन यहाँ भी कहानी एक तरफा नहीं है। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस। अमेरिका के पास डिजाइन, सॉफ्टवेयर और कई हाई एंड टेक्नोलॉजी में ताकत है, लेकिन चीन के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन है, प्रोसेसिंग है और सप्लाई चेन पर पकड़ है। यानी एक देश के पास टेक्नोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है तो दूसरे देश के पास जरूरत का हिस्सा, और उसके पास मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल सप्लाई का भी हिस्सा है। यानी कि चीन और अमेरिका को दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। अब चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातकों में देश में भी है। 2024 में चीन ने करीब 11.1 बिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। रूस और सऊदी अरब उसके बड़े सप्लायर रहे, लेकिन ईरान और वेनेजुएला से आने वाला तेल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब 2025 के आंकड़ों पर नजर डालिए तो ईरान, वेनेजुएला और रूस से आने वाले प्रतिबंधित या प्रतिबंधित संवेदनशील तेल चीन के कुल क्रूड इंपोर्ट के 5वें हिस्से से भी ज्यादा हो सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के अनुमान के मुताबिक 2025 में चीन ने इन तीनों देशों से कम 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन सैंक्शन क्रूड खरीदा। ये अनुमान है। अमेरिका ने इस पर बैन लगाया और ईरान और वेनेजुएला से चीन ये खरीद रहा था और करेंसी भी दे रहा था वो चाइनीज। अब अमेरिका के लिए समस्या ये है कि ईरान पर उसका भारी प्रतिबंध है, लेकिन चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में ईरान के करीब 90% तेल निर्यात का अंतिम पड़ाव चीन था और चीन ने करीब 1.38 मिलियन बैरल प्रतिदिन ईरानी तेल भी खरीदा। इसका मतलब समझिए, वॉशिंगटन तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाता है और बीजिंग उसी ईरानी तेल को खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरत पूरी करता है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका और चीन के रिश्तों की सीधी बातचीत का हिस्सा भी बन सकता है। सीनियर रिसर्च फेलो मैक्स योली ने मई 2026 में कहा था कि दोनों देशों के बीच मुकाबला खत्म करने के बजाय उसे मैनेज करने की कोशिश ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक 2025 की ट्रेड वॉर और चीन के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल ने दोनों देशों की कमजोरियां उजागर कर दी। अब इसमें रूस को भी जोड़िए। रूस पर अमेरिका और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण ऊर्जा बाजार बन गया। रूस चीन को बड़ी मात्रा में तेल और गैस बेचता है, लेकिन चीन और रूस की दोस्ती को भी सीधे सीधे एक सैन्य गठबंधन समझना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चीन रूस से ऊर्जा जरूरत तो खरीदता है, लेकिन कीमत और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के हिसाब से विकल्प खुला रखना चाहता है। CSIS की एक समीक्षा के मुताबिक चीन रूस के साथ ऊर्जा सहयोग को अक्सर आर्थिक फायदे के नजरिए से देखता है और अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई भी करता रहता है। और अब आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला का तेल अमेरिका और चीन की इस रणनीतिक कंपटीशन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन वहां तेल का एक बड़ा खरीदार रहा, जबकि अमेरिका वेनेजुएला पर लंबे समय से प्रतिबंध लगाता रहा और आखिरकार अमेरिका ने लगभग समझ उस पर कब्जा ही कर लिया। अमेरिका अगर वेनेजुएला, ईरान और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाता है तो चीन पर अप्रत्यक्ष दबाव भी बढ़ता है। अगर चीन इन देशों से तेल खरीदता है तो अमेरिकी प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन अब सिर्फ चीनी कंपनियों पर ही नहीं, उन चीनी संस्थाओं पर भी दबाव बढ़ाने पर विचार कर रहा है जो ईरान से तेल खरीदते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अगस्त 2026 में ट्रंप प्रशासन चीनी टीपॉट रिफाइनरियों और संभावित रूप से चीनी बैंकों पर नए प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है, यानी एक अलग तरह का दबाव होगा। तो तस्वीर अब साफ है, अमेरिका के पास डॉलर है, हाई एंड टेक्नोलॉजी है, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। चीन के पास दुनिया की विशाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, महत्वपूर्ण मिनरल सप्लाई चेन है और दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ती आर्थिक पहुंच है। दोनों एक दूसरे पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते। यही वजह है कि व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछने की तस्वीर जितनी महत्वपूर्ण होगी, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो कमरे के अंदर की बातचीत होगी। तो क्या अमेरिका कुछ टैरिफ कम करेगा? क्या चीन रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट लाइसेंस आसान करेगा? क्या अमेरिका चिप एक्सपोर्ट कंट्रोल में कुछ राहत देगा? और ये सब जो चीजें होंगी उस पर दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि इसका असर पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा, भारत पर पड़ेगा, रूस पर पड़ेगा, ईरान पर पड़ेगा और आसपास के जितने भी देश हैं सब पर कहें तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा।